संसार मार्ग है ऐसा एकांत नहीं। जैसे आचार्य महाराज ने ये 254 गाथा थी, 255वीं गाथा की टीका में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा कि यदि शुभोपयोग सम्यक्त पूर्वक होगा तो सातिशय पुण्य का बंध कराने के साथ साथ क्रम से निर्वाण की तरफ ले जाए। नोचेत अगर बिना सम्यक्त के आप ये शुभ क्रियाएं करेंगे तो क्या होगा? तो पुण्य बंध मात्रमेव, मात्र पुण्य का बंध होगा, आपको निर्वाण की तरफ आपकी गति नहीं बनेगी। अब ये सम्यक्त की बात आई तो प्रश्न आता है कि ये सम्यक्त क्या वस्तु है। तो आज अपन इस संसार दशा में सम्यक दर्शन को सम्यक्त कहते हैं, लेकिन सिद्ध दशा में सम्यक दर्शन को सम्यक्त नहीं कहते। सिद्ध दशा में भी सम्यक्त नाम का एक गुण है। सम्मत्तणान दंसन वीर्य सुहम तये ववहर अगुर लहु मग्ग बाहम अट्ठगुणावंति सिद्धांत। वहां सिद्धों में जो सम्यक्त गुण है वो सम्यक दर्शन गुण नहीं है। बड़े महत्व की बात है। संभवतः इस ओर ध्यान कम लोगों का गया हो, लेकिन ये ध्यान देने की बात है। वहां पर सम्यक्त्व, तो एक प्रत्यय है, सम्यक एक शब्द अव्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक अंशु गति ज्ञान पूजा धातु में कोई प्रत्यय करने से सम्यक शब्द होता है। सम्यक का अर्थ होता है पूज्य, सम्यक्त्व का अर्थ होता है सम्यक पना। तो मोहनी कर्म के क्षय से जो सम्यक पना आता है वो मात्र सम्यक दर्शन में नहीं आता, केवल श्रद्धान में सम्यक पना नहीं आता, चारित्र में भी आता। तो उस सम्यक पने को सिद्धों का गुण माना गया। उसमें दोनों सम्मिलित है। देखो सिद्धों में 8 गुणों में चारित्र नहीं पता, ध्यान दिया आपने? 8 गुणों में चारित्र नाम का कोई गुण नहीं, और सम्यक दर्शन नाम का भी कोई गुण नहीं। तो वहां जो सम्यक्त्व है वो दर्शन और चारित्र दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो यहाँ जो 255वीं गाथा में प्रवचन सार टीकाकार जैसे आचार्य कह रहे कि यदि शुभोपयोग सम्यक पूर्वक होता है तो वो सातिशय पुण्य के साथ परंपरा से निर्वाण का भी कारण बनता है। और ये आचार्य महाराज कहाँ से कह रहे हैं? अपने मन से कह रहे हैं क्या? नहीं, उसकी पूर्व गाथा से कह रहे हैं। पूर्व गाथा क्या कह रही है? ये जो प्रशस्त भूत शुभोपयोगी चर्या है, श्रमणानंत गुणों घरत्तान, श्रमणों की और गृहस्थों की दोनों की ये शुभोपयोगी चर्या है। श्रमणों की एक अलग मर्यादा है, गृहस्थों की एक अलग मर्यादा है। लेकिन जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि श्रमण हो या श्रावक हो, दोनों के लिए पुण्य के कारण तो वही है। पुण्य उन्हीं कारणों से बंधता है, शुभ भावों से। अब शुभ भाव के 3 भेद बताए। प्रशस्त राग, देखो जो लोग कहते हैं कि शुभ भाव मात्र राग है, उनके लिए पुनर्विचार का ये बिंदु है। पंचास्तिकाय में लिखा है कि शुभ भाव के 3 भेद। पहला